तो आज का जो स्नान है वो मौनी अमावस्या का स्नान और सोमवती अमावस्या का स्नान, दोनों का ही स्नान का फल आज के दिन मनुष्य को तीर्थों में प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष माघ मास की मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर तीर्थ में स्नान कर किया दान पुण्य। धार्मिक नगरी पुष्कर में कृष्ण पक्ष में माघ मास की मौनी अमावस्या के दुर्लभ योग पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों को याद किया। मान्यता है कि माघ मास की अमावस्या अक्षय फल देने वाली होती है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर तीर्थ में स्नान दान पुण्य का अक्षय गुना फल महाभारत में बताया गया है। मौनी अमावस्या से द्वापर युग प्रारंभ का वर्णन भी है। जब भी यह संयोग होता है, श्रद्धालुओं का रेला पुष्कर में उमड़ पड़ता है। मौनी अमावस्या के चलते सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों और बाजारों में मेले जैसा माहौल नजर आया। दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण कर उनके निमित्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान किया। विशेषकर सरोवर के मुख्य गौघाट, ब्रह्मघाट, रामघाट और प्रधान वराघाट पर हर तरफ वंशजों ने अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर परिवार में खुशहाली की कामना की। विशेष बात यह रही कि जिन श्रद्धालुओं को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के बारे में पता नहीं था, उन्होंने भी मौनी अमावस्या का लाभ उठाया। तर्पण और पिंडदान के लिए हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान तीर्थ नगरी पुष्कर में ही किया था। इन्हीं मान्यताओं के चलते देश भर से हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पुष्कर में अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान करते हैं। जगन्नाथ शंख चक्र गजाधर अक्षय कुंडलिकाक्ष पितामह पितामही मोक्ष। आज ऐसा है, कल सोमवती अमावस्या जो थी वो 2 बजे बाद में लगी, इसलिए आज कुछ अंश सोमवती का भी माना गया है तथा आज जो है ये मौनी अमावस्या कहलाती है। अर्थात आज के दिन मंगलवार भौमवती है, भौमवार भी है, मंगलवार है। तो आज का जो स्नान है वो मौनी अमावस्या का स्नान और सोमवती अमावस्या का स्नान, दोनों का ही स्नान का फल आज के दिन मनुष्य को तीर्थों में प्राप्त होता है। और जब भी कभी कोई सोमवती आए या भौमवती अमावस्या आए तो उस रोज किसी भी तीर्थ में स्नान करके अपने पितरों को जल, अंजलि, पिंडदान इत्यादि जो यथासंभव भजन, पूजा पाठ जो भी अपने पितरों को अर्पण करते हैं, उन पितरों के आशीर्वाद से हमारे को परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संतान वृद्धि की प्राप्ति होती है। करवा रहा हूँ तो मेरे जो पितर है वो मेरे को साक्षात्कार का दिख रहे हैं। आई जान आज के सोमवती अमावस्या भौमवती अमावस्या के दिन तीर्थराज पुष्कर में पितरों के निमित्त, मेरे पूर्वजों के निमित्त जो भी कार्यक्रम मैं करवा रहा हूँ वो उनको प्राप्त हो रहा है और उनके आशीर्वाद से हम फल रहे, फूल रहे, सब कुछ हमारे को आनंद प्राप्त हो रहा है।